ये देखिए एक भी सामान यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। जो भी गहना था, चांदी था, सोना था, जो कस्टमर के जो जेवरात भी था, ये देखिए वो जो भी है उसको क्या बोलता है, मोती के माला। मोती के माला है वहाँ पे। चाकू है, चाकू छूट गया। ये देखिए ऐसा लग रहा है कि उसका बाप का बपौटी था, इतना बड़ा घटना को अंजाम दे दिया है। देखिए सीढ़ी के सहारे से होकर आया हुआ है। जूम करके चारों तरफ का दृश्य लीजिए, कैमरामैन चंदन जूम करके दिखाओ वहाँ का दृश्य। ऐसे तरह तोड़ा गया है कि पूरा एकदम बिखरा पड़ा हुआ है। उसका एंट्री भी हुआ है जहाँ का हम लोग गेट ऊपर से देख पा रहे थे, लेकिन क्या लग रहा है कि उसको क्या पता था कि कहाँ पे सीढ़ी रखी गई है, किस रूट से होकर इस दुकान में एंट्री। अभी साजिश है, इधर का कोई ना किसी का हाथ होगा। हाँ उसी गया था 5-6 लाख का चांदी रखा गया था। तुम लोग बार बार सवाल उठाते हो, तो तुम लोग आओ यहाँ पे समस्या को दिखाओ, घटनास्थल पे यहाँ पे पहुँच गई, इस समस्याओं को दिखाओ तुम लोग। जब यहाँ पे चोरी हुआ, प्रशासन को सूचना दी गई, प्रशासन का जो काम है वो कर रहे हैं, लेकिन ये पैसा कहाँ से लाए थे, कितना मेहनत करके। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर संभव तक न्यूज। तो हमारी उपस्थिति पूर्वी चंपारण अंतर्गत पिपराकोटी में हमारी उपस्थिति है, और जैसे हम लोग को जानकारी मिला कि यहाँ पे भयानक चोरी हुआ है। हालांकि कैमरामैन से चाहेंगे जूम करके दिखाइए, चंदन ज्वेलर्स बर्तन भंडार पीछे आप लोग देख रहे हैं। लेकिन एक घटना ने ऐसे यहाँ के प्रशासन के लिए चुनौती का विषय बन गया। हालांकि प्रशासन बहुत करीब में है, और चोर का इतना मनोबल हाई है कि जब चोरी को अंजाम दिया, ये भी नहीं सोचा कि मुझे लगता है कि 1 किलोमीटर से कम की यहाँ के डिस्टेंस बना हुआ है, जो 500 मीटर। जो यहाँ के ऑनर है उनसे हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे कि घटना कब हुआ, घटना होने की पीछे की क्या साजिश हो सकता है। कहाँ है मालिक? अच्छा, चंदन जी से हम लोग बात करने का पहले प्रयास करेंगे। कब घटना हुआ है? रात में हुआ है, वहीं 11-12 बजे के आसपास में। 11-12 बजे। कैसे जानकारी मिला आप लोगों की यहाँ पे चोरी हुआ है? सुबह में वो बिकी ज्वेलर्स जो है ना, वो आए हैं दुकान अपना खोलने। उसके बाद में कॉल किया है कि मेरा दुकान में चोरी हो गया है। उसके बाद में हम लोग आए हैं, अपना शटर खोले हैं, तो मेरा भी तिजोरी टूटा हुआ था, और सारा सामान जो इधर उधर सारा। कितने बजे सुबह? सुबह में वहीं 8-9 बजे के आसपास। 8-9 बजे जी। उसके बाद में कैसे आप आगे एंट्री किए हैं कि हाँ कौन सा सामान ऐसा बिखरा हुआ है? मतलब अलमारी तोड़ करके, हम लोग अलमारी में सोना चांदी रखते थे, वो अलमारी का सारा सामान ले गए हैं लोग। उसके बाद में बनकी वाला थोड़ा सामान था, वो भी सामान सब ले गया है। चांदी सोना का जितना जेवर था सारा जेवर ले गया है। कितना का चोरी हुआ है? वहीं लगभग लिखित आवेदन आप लोग दिए हैं? हाँ, सर को दिए हैं। हाँ, थाना यहाँ पे आए हुए थे। हाँ, क्या आश्वासन उन्होंने दिया है? आश्वासन दिए हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, डॉग बुला रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। और उसके बाद में आगे देखिए। लोग कह रहे हैं कि सुशासन बाबू की राज है, लोग सुरक्षित हैं, लेकिन आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, बंद दुकान में इस तरह का चोरी हो जाना ये कहाँ तक जायज़ है और कहाँ तक लोग सुरक्षित महसूस कर पाएगा। हालांकि लगता है ऐसे ग्राउंड के मुद्दों को हम लोग दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब चोरी हुआ, समझिए आप, यकीन कीजिए कि जो सामान इसमें रखा हुआ था, चोरों की कितना मनोबल हाई थी, कितना उसका क्रेज ऐसा था कि थाना यहाँ से महज 500 मीटर की दूरी पे है। ताला तोड़ के कहाँ से मतलब उसका एंट्री हुआ, उसके बारे में बताइए। पीछे से आया है, पीछा गेट जो है ना, हाँ, पीछा सीढ़ी लगा करके छत पे आया है, और छत पे गेट तोड़ दिया है। हाँ। और गेट तोड़ करके अंदर आया है। अंदर आकर के सारा तिजोरी जो है ना, तिजोरी का ताला लॉक सारा तोड़ दिया है। ये करीब 3-4 घंटा का कहानी है। 3-4 घंटा? 3-4 घंटा का कहानी है। दोनों एक ही साथ में दुकान। देखिए, हालांकि हम लोग अंदर नहीं जाते हुए कैमरामैन से चाहेंगे थोड़ा सा आइए जूम करके दिखाइए आप लोग, थोड़ा सा हटिए। सामान ऐसे बिखरा पड़ा हुआ है, ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे राइट हुआ है। समझिए मंजर, स्थिति समझिए। ऐसा लग रहा था कि कहीं से सामान को कहीं से लाया गया है अवैध तरीके से। आप लोग समझिए, जो लोग किसी भी तरह का कोई व्यवसाय करते हैं तो समझिए कितना मजबूरी होती है अपना पेट जो भी चीज़ें होते हैं उसको रखने के लिए। इतना सारी चीज़ सुरक्षित था, इतना जो अंदर का जो दृश्य है ऐसा लग रहा है जो बिखरा पड़ा हुआ है। चोरों की मनोबल से आप लोग बयां कर सकते हैं, जूम करके दिखाइए वहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि इसमें मुझे लगता है कि एक भी चीज़ इसमें सुरक्षित नहीं बचा है। जो इन लोगों का मानना है, जो चंदन जी हैं, इनका मानना है कि 4 घंटा तक यहाँ पे चोरी को अंजाम दिया गया। हालांकि जो सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, जो हम लोग दिखा पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि निधड़क यहाँ पे बैठ के ऐसा लग रहा है कि एकदम गोली के नोक पे यहाँ पे वारदात को अंजाम दिया गया है।
हालांकि जो भी नुकसान हुआ है, यहाँ के जो नज़दीकी थाना है यहाँ पे आए हुए थे, परिवार को इन लोगों ने आश्वासन देने का काम किया है। कुछ ऐसे भी दुकान के बारे में बता रहे हैं कि कुछ अगल बगल में भी हुआ है। हाँ, बगल में आइए थोड़ा सा उनको भी हम लोग दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए, चोर का इतना मनोबल बढ़ गया है आजकल कि घटना देने के लिए थोड़ा सा भी सोचना नहीं पड़ रहा है। हालांकि जो यहाँ का व्यवस्थाएं हैं एकदम सुरक्षित व्यवस्थाएं हैं। थोड़ा सा आइए जूम करके दिखाइए यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप कुमार हुआ और विकी भी नाम है, मेरे नाम से दुकान है। हाँ, घटना कब हुआ ये? घटना ये 16 तारीख की रात में हुआ है। 16 तारीख की रात में जी। जानकारी आप लोगों को कब मिला कि मेरे दुकान में इतना भयानक चोरी हो गया है? मेरा छोटा भाई है राजा, वो 8 बजे आया दुकान खोलने। हाँ। और देखा है तो हम तो थे, हम लोग एक देहात में कस्टमर बाकी था कि तो रुपया थोड़ा था, गए थे मांगने, वहीं तो फ़ोन किया जैसे जैसे बात है तो हम वहाँ से छोड़ करके आ गए दुकान पर अपना। तो देखें तो पूरा छत से लेकर के अल्वेस्टर तोड़ करके अंदर आ करके पूरा मेरा अलमारी में जितना सोने चांदी का जेवरात सब चोरी करके लेके चला गया है। थाना को जानकारी दिया गया, कब यहाँ पे पहुँचे थे? हाँ, थाना के बड़ा बाबू सर आए हुए थे और 112 वाले सर भी लोग आए हुए थे, वो देख करके सब लोग आए हुए हैं। क्या आश्वासन मिला आप लोगों बोल रहे हैं कि हम छानबीन कर रहे हैं। को? लगभग कितने का? लगभग देखिए सर, लगभग मैंने 3 साढ़े 3 लाख के आसपास में सोना का हुआ है, 5-7 लाख का चांदी का आइटम चोरी हुआ है। कुछ कस्टमर का भर भागता था, मैंने 50 से 1 लाख रुपए का सामान था, पेंडल वगैरह सब लेकर चले गए। कस्टमर का कुछ भागता था। कोई कैश भी रकम था? कैश 30-40 हज़ार रुपया मेरा था सर। किसी पे शक लग रहा है कि ऐसे साजिश के तहत ऐसे घटना को अंजाम दिया गया, कुछ उसके बारे में? अभी तो हमें कुछ ऐसा कुछ मालूम नहीं चला, ऐसे 2-4 दिन पहले से चाहे अभी नहीं, कुछ कोई नहीं हमें। किसी पे दुश्मनी भी था क्या पहले से? दुश्मनी मेरा अभी यहाँ किसी से आज तक हुआ ही नहीं है। हम लोग लगभग 18 साल से दुकान किए हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई दुश्मनी नहीं है। लोग कहते हैं, जब हम लोग उसको भी हम लोग दिखाने का प्रयास करते हैं, जब हम लोग ग्राउंड के मुद्दों को, समस्याओं को जब हम लोग दिखाने का प्रयास करते हैं तो कुछ ऐसे लोग जो असामाजिक तत्वों के लोग होते हैं गलत कमेंट करते हैं। ग्राउंड के मुद्दों को हम लोग दिखा रहे हैं अभी घटनास्थल पे। इनका मानना है कि 3 लाख के मिनिमम चोरी हुआ है। हालांकि उसमें कैश भी था लगभग कितना बता रहे हैं? 30-40 हज़ार रुपया। समझिए, 3 लाख का सोना है, 30-40 हज़ार रुपया इसमें नगद रखा गया था। 5-6 लाख का चांदी, 5-6 लाख का चांदी रखा गया था। तुम लोग बार बार सवाल उठाते हो तो तुम लोग आओ यहाँ पे समस्या को दिखाओ। घटनास्थल पे यहाँ पे पहुँच गई, इस समस्याओं को दिखाओ तुम लोग। जब यहाँ पे चोरी हुआ, प्रशासन को सूचना दी गई, प्रशासन का जो काम है वो कर रहे हैं, लेकिन ये पैसा कहाँ से लाए थे? कितना मेहनत करके इन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया। व्यवसाय क्यों शुरू किया जाता है? अपने परिवार को भरण पोषण करने के लिए। लेकिन एक रात में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे देना एक कितनी बड़ी चुनौती है प्रशासन के लिए। आपको लग रहा है कि अगर प्रशासन की गंभीरता और तत्परता होगी तो सामान जो रिकवर हैं या जो भी पहलू है, ठोस कदम अगर उठेगा तो आपको इसमें मदद मिलेगा। प्रशासन को तो हमने खबर दिया है, विश्वास है कि जरूर वो लोग मदद करेंगे। क्या जानकारी दिए हैं प्रशासन की तरफ से? क्या आश्वासन दिया गया है कि कब तक इस पर हम लोग त्वरित कार्रवाई करेंगे? हाँ, बोले हैं जो हम इसमें काम कर रहे हैं हम। हाँ। थोड़ा सा आइए ना, जूम करके दिखा दीजिए वहाँ पे। देखिए, इतना मनोबल इस सब का बढ़ गया है। मनोबल इतना बढ़ गया है, चप्पल दीजिएगा। मनोबल इतना बढ़ गया है कि कहीं भी लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि लगातार ऐसे क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, जबकि 500 मीटर की यहाँ पे थाना की दूरी नहीं है, लेकिन इतना बड़ी वारदात हो जाना, मुझे लगता है कि इस परिवार को भी बेहद इन्होंने डरावना महसूस किया है। आप लोग थोड़ा सा बाहर ही रहिए, मुझे दिखाने दीजिए। बेहद जो घटना की चोर के द्वारा जो अंजाम दिया गया है, सामान ऐसा बिखरा पड़ा हुआ है, लग रहा है कि इन्होंने कहीं से अवैध तरीके से यहाँ पे रखा था। देखिए, ये जो भी है गहना है, एक कस्टमर का सामान था जिसपे स्पष्ट लिखा हुआ है उषा देवी। समझिए, 1-1 रुपया लोग गोद करके व्यवसाय शुरू करते हैं कि परिवार को सही तरीके से भरण पोषण कर सके। ये देखिए, चोर किस में घुसा था, थोड़ा सा उसको बताइएगा। ये देखिए, एक भी सामान यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। जो भी गहना था, चांदी था, सोना था, जो कस्टमर के जो जेवरात भी था, ये देखिए, वो जो भी है उसको क्या बोला जाता है, मोती के माला। मोती के माला है वहाँ पे, चाकू है, चाकू छूट गया। देखिए, थोड़ा सा जूम करके दिखाइए, यही चाकू है जो सारी वारदात को अंजाम यहाँ पे दिया गया है। आइए यहाँ पे दिखाने का प्रयास कीजिए। हालांकि इस सबका इतना मनोबल बढ़ गया है
ये देखिए कैसे एंट्री हुआ है, सारी सामान यहाँ पे बिखरा पड़ा हुआ है। लगातार हम लोग ऐसे मुद्दों को दिखाने का प्रयास करते हैं। ये देखिए ऐसे लग रहा है एक भी सामान इसमें सुरक्षित नहीं बचा हुआ है। ये देखिए जूम करके दिखाइए, यहाँ पे सारी चीज यहाँ पे झाड़ के निकाल लिया है। गहना जो भी था, सोना था, चांदी था, जो कैश इन्होंने बताया कि 30-40 हज़ार के समथिंग रुपया था। बताइए लोग कहाँ महसूस करेगा सुरक्षित? किसी का गामछा छूटा हुआ है। ये चोर का गामछा है, 2 गामछा है यहाँ पे। समझिए कैसे कैसे इसका एंट्री हुआ है। हालांकि अभी हम लोग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए ये तोड़ दिया है। हालांकि कितना दर्दनाक और कितना सदमा वाले एक घटना का अंजाम दिया है। वो कहाँ से आया है, वो किस माह होकर आया है? ये देखिए ऐसे लग रहा है कि उसका बाप का बपौटी था, इतना बड़ा घटना को अंजाम दे दिया है। देखिए सीढ़ी के सहारे से आया हुआ, देखिए सीढ़ी के सहारे से होकर आया हुआ है। जूम करके चारों तरफ का दृश्य लीजिए, कैमरामैन चंदन जूम करके दिखाओ वहाँ का दृश्य। देखिए यहाँ पे हम लोग लगातार ग्राउंड के मुद्दों को दिखाने का प्रयास करते हैं। ऐसे लग रहा है, आइए इधर, इतना बड़ी वारदात पिपरा कोठी में हुआ है, जो चंदन ज्वेलर्स और आपका नाम जो है बिक्की ज्वेलर्स, इतना बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। जूम करके दिखाइए। चोर कहाँ? देखिए यहाँ से एंट्री हुआ है ना। सीढ़ी कहाँ था उस समय? इस सीढ़ी यहीं पे था। जूम करके दिखाइए, यही सीढ़ी है जिस सीढ़ी से सहारा होकर यहाँ पे आने का काम किया। उसके बाद में आगे एंट्री लिया। आपको लग रहा है कि ये सारी चीज़ें पहले से क्रिएट था? माने हमें कुछ मालूम नहीं तो था। उसको कैसे पता होगा कि मेरे साथ ऐसा होगा? आपको पता कैसे मतलब आप समझ रहे हैं कि वहाँ पे उसका आने का पहले से कैसे? मतलब सर यहीं पे सीढ़ी के सहारे आया था, सामान लेकर गया था। एक बाला मिला है, सर बोले हैं उठा लो, यहीं पे था बाला। ये बाला इस दुकान का ही है? मेरे दुकान अच्छा, का है। हाँ। ना मेरा सीढ़ी नहीं, इस घर वाला का है। इस घर वाला? हाँ, ये बाला यहीं पे गिरा हुआ था सीढ़ी से। ये घर किन का है? ये घर मेरे। अच्छा, ये मतलब ये किराए के? नहीं, ये भी जिनका जमीन है उनका घर है। मतलब दुकान आप लोगों का किराए पे था? नहीं, मेरा अपना जमीन है। अच्छा, अपना जमीन है। जी। घर का सीढ़ी है तो सिर्फ इन्हीं को मालूम है, चोर को कैसे मालूम? ना चोर को मालूम कहाँ से होगा? मान लीजिए इसको मालूम क्या है। लगता है आपको? क्या लग रहा है आपको कि अगर सीढ़ी यहाँ पे रखा गया तो चोर को कैसे पता था कि पीछे सीढ़ी है और सीढ़ी से होकर इस रूट से जाना है? क्या लग रहा है आपको? हमें कुछ इस बात का मालूम ही नहीं है, कैसे उसको चोर को मालूम था जी कैसे सीढ़ी कहाँ से आ गया। मतलब इसमें मिली भी होगा तो हो सकता है। देखिए हम इसके बारे में कुछ हमें मालूम नहीं है, फिर भी अब ये पुलिस अनुमान अपना लगा रही है। अब जो ये सारी चीज़ें है जांच की विषय है। हालांकि जब चोर को कैसे पता हुआ कि यहाँ पे सीढ़ी रखा गया है, कैसे उसको जानकारी मिला कि इस रास्ते से होकर जाएंगे? देखिए एक भी सामान यहाँ पे सुरक्षित नहीं है, सब बिखरा पड़ा हुआ है। देखिए वहाँ पे गामछा भी छूटा हुआ है। आइए चंदन कैमरामैन, आइए इधर। सारी चीज़ें इतना बड़ी वारदात हो जाना बहुत बड़ी चुनौती भी है। हाँ, वहाँ पे भी तोड़ा है ना? ताला तोड़ा है। तो दूसरे दुकान में जो गया है तो ताला तोड़ इसको तोड़ के गया है। मेरा अल्बेस्टर तोड़ के घुसा था। देखिए यहाँ पे जो बिक्की जी का जो ज्वेलर्स है, इनका जो है इसमें उसका एंट्री हुआ है जाने का, और जो चंदन ज्वेलर्स है उसका यहाँ से ताला को तोड़ा गया है। उसके बाद में तब उधर गया है। आइए दिखाइए यहाँ पे। ऐसा लग रहा है पूरा बिखर गया है, देख रहे हैं ना? पूरा बिखर गया है। सारी सिस्टम को यहाँ पे गंभीरता से चुनौती दिया है। एक कपड़ा है उसका, चोर का ही कपड़ा है। देखिए जूम करके दिखाते चलिए किस तरह उसका एंट्री हुआ। यहाँ पे ऐसा लग रहा है, देखिए जो भी गहना था, जो भी सामान थी, एकदम पूरा एक भी चीज़ इसमें सुरक्षित नहीं बचा है जो अभी दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे जूम करके दिखाइए। थोड़ा सा ये क्या है, रसीद हो रहा है क्या? ये इसमें सामान जो थे कस्टमर का, वही सब थे। एक कस्टमर का सामान जी, कस्टमर का सामान दिया था बनाने के लिए, वो सब सामान था सर। बताइए कितना मनोबल हाई था कि लगभग 4 घंटा तक इस घटना को बर्दाश्त दी गई। ऐसे चुनौती भी प्रशासन के लिए खास तौर पे चुनौती बन गया है। हालांकि सर वहाँ जाकर देखिए, आइएगा कैमरामैन, आइएगा इधर। ये जो बता रहे हैं देखिए वहाँ पर उसमें तो दौरब था पुराना। देखिए वहाँ पे क्या बता रहे हैं उसमें पुराना दौरब था, वह सब निकालिए। हाँ, ये सब आइए दिखाते चलिए। ऐसे पूरा एकदम बिखर गया है। जो भी इसमें एक भी चीज़ इन लोगों का मानना है कि सेफ नहीं बचा हुआ है। हालांकि कस्टमर का इसमें भी जो सामान था, कोई भी उसका औजार हम लोग दिखाए हैं लाइव। जो भी इस तरह की घटना को जो अंजाम दिया है, अगर प्रशासन की अगर इसमें तत्परता होगी तो मुझे लगता है कि इस परिवार को न्याय मिलेगा।
क्या बता रहे हैं, कौन बोल रहा है? कितना पैसा है चोरी हुआ? उनसे हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। हालांकि प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। हालांकि अगर प्रशासन की इसमें अगर अहम भूमिका होगी तो इस परिवार को न्याय मिलेगा। हालांकि इन लोगों का मानना है, जो गहना तो बता रहे हैं, कहाँ गए चंदन जी? कितना का सामान चोरी हुआ है, क्या लिखित आप लोगों ने थाना को सौंपा है? वही लगभग मान के चलिए ना, जो 3-4 लाख रुपया का चांदी का सामान होगा, 2-3 लाख रुपया का सोना का सामान होगा। कैश 1 लाख रुपया रखे थे उसमें जी, वही सब गया है। क्या तो प्रशासन से क्या आप आग्रह कीजिएगा मेरे चैनल के माध्यम से? प्रशासन से आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द कार्रवाई करे, जो इसमें घटना किया है उसको तुरंत पकड़े। एक सेकेंड, एक सवाल और रहेगा। जो वहाँ पे चलिए सीढ़ी देखिए। हम लोग वहाँ पे देखे हुए हैं, कैसे कैसे उसका एंट्री हुआ है। देखिए, इतना बड़ी घटना, 3 घंटा 4 घंटा, क्या लग रहा है कितना बड़ी चुनौती है यहाँ पे। दिखाइए, है देखिए, ये देखिए ऐसे तला तुड़ा गया है कि पूरा एकदम बिखरा पड़ा हुआ है। उसका एंट्री भी हुआ है, जहाँ का हम लोग गेट ऊपर से देख पा रहे थे। लेकिन क्या लग रहा है कि उसको क्या पता था कि कहाँ पे सीढ़ी रखी गई है, किस रूट से होकर इस दुकान में एंट्री। सब साजिश है। इधर का कोई न किसी का हाथ होगा। हाँ, उसी से क्या किया आपको लग रहा है कि साजिश है? होगा। अंदाज है, वो कहा जानता है, बाहर का चोर कहा जानता है कि यहाँ कथी कहाँ रखा है। देखिए, परिवार सदमे में है, काफ़ी परिवार निराश है, हताश है। इन लोगों को अभी जो है खौफ में ये लोग जी पा रहे हैं। हालांकि ऐसी घटना और 5 लाख 7 लाख जो ये बात बता रहे हैं, गहना था, कैश रुपया था, इतना बड़ी बर्दाश्त हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है इस परिवार के लिए। हालांकि लोग कमा के सारी चीज़ें करते हैं। यही गेट है जो बता रहे हैं चंदन जी, थोड़ा सा जूम करके दिखा दीजिए। चंदन ज्वेलर्स जो इनका जो ऑनर हैं, ये सारी इतना बड़ी घटना हो जाना, जो मानना है इन लोगों का 3 घंटा 4 घंटा चोरी करके, कितना बड़ी खौफनाक इन लोगों ने दर्शाया है। तो ये चीज़ें हैं। क्या ये जो सारी चीज़ें हुआ, कहाँ तक लग रहा है कि सुरक्षा भी होना चाहिए या डर भी है? देखिए, अब तो प्रशासन के हाथ में हम लोग दे दिए हैं। अब काम उनका है कि अब करते हैं कि नहीं करते हैं, तो प्रशासन का काम है। देखिए आगे में। आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग बगल में यहीं पर तिवारी टोला गांव है, अच्छा, मठवनवारी के पास। अच्छा, तिवारी टोला से हैं जी। हाँ। ये अपना ज़मीन है, मकान है, हाँ। दुकान उकान किए हैं। यहाँ पे नहीं रहते हैं? नहीं, यहाँ पर नहीं रहते हैं। देखिए, जो गहना, जो सोना चांदी कैश रुपया का जो इन्होंने बात बताया, उस बिकी जी जो बात बता रहे थे, काफ़ी हताश और निराश कर देने वाली घटनाएं हैं। हालांकि परिवार अभी भी सदमे में है और प्रशासन से इस परिवार ने मदद की गुहार भी लगाई है। हालांकि परिवार को प्रशासन की तरफ से आश्वासन भी दिया गया है कि जल्द हम लोग उस पर छानबीन, जो भी प्रक्रियाएं हैं उसको हम लोग करेंगे और इस परिवार को मदद और न्याय दिलाने का हम लोग प्रयास करेंगे। आप लोग देख रहे थे हर संभव तक न्यूज़, और हमारी उपस्थिति पूर्वी चंपारण के पीपरा कोठी थाना अंतर्गत पीपरा कोठी चौक पे ही हमारी उपस्थिति थी, मीना बाजार। जय हिंद, जय भारत।